स्वागत है हमारा जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के थर्ड वीडियो में, जो कि रहेगा प्रिमिटिव्स एंड रेफरेंस, जो कि रहेगा मेनली व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप के ऊपर। तो एक्चुअली डेटा टाइप होता क्या है, तो हम ये देखेंगे डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स के सब डेटा टाइप्स कितने होते हैं। तो आज हम काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं प्रिमिटिव्स डेटा टाइप एंड जो कि रेफरेंस डेटा टाइप। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि मैं जैसे अल्ट जेड दबाता हूं, ये सब एक ही लाइन में नीचे की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो ठीक है। इनफैक्ट प्रिमिटिव्स, सो प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स वो होते हैं आर दोस विच हैज नो मेथड्स एंड प्रॉपर्टी। ओके, जो इसके साउंड के जैसे साउंड कर रहा है वैसे ही है, जिसमें कोई मेथड नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। बेसिकली आपको यही देखना है, ठीक है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बेस टाइप। ओके, तो ये एक बेस टाइप होते हैं, बेसिकली ये स्टैक में स्टोर होते हैं। ओके, और जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं हीप में स्टोर। ओके, अभी आपको ये सब बात सेंस नहीं कर रही होगी, आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें डीप डाइव मत कीजिएगा और अभी हम देखेंगे, क्योंकि ठीक है डेटा स्ट्रक्चर में, ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक एंड हीप पे अलग पॉइंट है। ओके, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू अभी आने वाले इसमें दे दूंगा जल्दी से। तो अभी आप बस इतना देखिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आर अ बेस डेटा टाइप जो कि स्टैक में स्टोर होते हैं। प्रिमिटिव्स जो स्टैक में स्टोर होते हैं। ओके, प्रिमिटिव्स आर इम्यूटेबल। ओके, मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी चेंज नहीं हो सकते हैं। यार इसका मतलब ये क्या है कि भाई हम वैर को चेंज नहीं कर सकते। भाई आप वैर को चेंज कर सकते हो। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, वैर को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, जल्द बताऊंगा इम्यूटेबल का। ये हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, तो मैं जैसा कह रहा हूं अभी तक आप उस पर यकीन कीजिए। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में होते हैं काफी 6 होते हैं या 7 होते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव्स के प्रिमिटिव्स में काफी टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कि स्ट्रिंग। ओके, हम स्ट्रिंग देखते हैं पहले। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रिंग। ओके, तो कैरेक्टर का कलेक्शन यानी स्ट्रिंग। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि लेट, ओके, मैं क्या कह रहा हूं लेट, यहां से अभी हम वेर वेर यूज नहीं करेंगे, लेट में यूज करेंगे। ओके, मैं कह रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू, कह रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू डबल कोट। ओके, मैं कह रहा हूं देवगिरियंस। ओके, मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, देवगिरियंस। ओके, अब मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, आ गया हमारा ए। ओके, ये वेट, ओके सॉरी ये रह गया था। ओके, तो हमारा आ चुका है यहाँ पर देवगिरियंस। कहाँ पे, यहाँ पर कंसोल में आ गया हमारा देवगिरियंस। ओके, तो अभी मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये है क्या। ओके, तो हम डालेंगे TYPEOF, टाइप ऑफ। ओके, टाइप ऑफ, इसका टाइप ऑफ आया स्ट्रिंग। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में ना ऐसा होता है, जावास्क्रिप्ट में हमें बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जो सी और सी प्लस प्लस होता है ना, वहां पे हमें क्या देना होता है, जैसे कि इंट देना होता है कि ये इंट वैल्यू है या उसकी स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो हमें ऐसा देना, इसमें डिफाइन करना होता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, सी और सी प्लस प्लस स्टैटिकली टाइम लैंग्वेज है। ओके, तो स्टैटिकली बेस्ड लैंग्वेज है और वही ये वो नहीं है, इसमें इतनी इंटेलिजेंट है जावास्क्रिप्ट की वो बिना देखे ही हमें वो बता देता है कि भाई अच्छा ये स्ट्रिंग है, अच्छा आप स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हो, तो यही इसका फायदा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग देख लिया है, अब इसके बाद देखते हैं हम नंबर्स। ओके, तो नंबर्स होते क्या है, बेसिकली नंबर्स यानी मैं यही कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके हम चलते हैं वी। ओके, इसकी जगह पे हम डाल देते हैं 4। सेंस कर रहा है ना, नंबर यानी डेटा टाइप वही जो इसका, अच्छा ये एरर देगा जरूर जी, क्योंकि हमने इसका चेंज नहीं किया था। ओके, तो अब आ गया है नंबर्स। ओके, अब ये दूसरा टाइप है नंबर्स। ओके, नंबर बेसिकली साउंड कर रहा है तो वही है नंबर्स, यानी नंबर स्टोर कर रहा है। ओके, नंबर यानी नंबर। अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ करना है ना तो ये डबल कोट्स में कर सकते हो, डबल कोट्स में करना होगा, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स नहीं देते हो और कुछ देते हो, यानी उसका मतलब नंबर्स होता है। ओके, क्या होगा उसका मतलब, नंबर्स होगा। जैसे कि विल चेक दिस, अब ये चलेगा नहीं चलेगा ना भाई, नहीं चलेगा भाई, डिफाइन ही नहीं है।
ओके, तो आपको करना यही है, स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स, ओके, डबल कोट्स और सेमीकोलन लगाना भूलना मत। वैसे तो माफ कर देता है जावास्क्रिप्ट, लेकिन लगाना भूलना मत। ओके, तो हम देख लिए कि नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा है, और नल है। ओके, नल, नल यानी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, नल एंड अनडिफाइंड में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं सबसे सिंपल में, बस आप यही समझिएगा, नल मतलब होता यह है कि भाई मैं जानबूझकर उसमें वैल्यू डिफाइन नल कर रहा हूं। यानी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं करता हूं कॉपी, इसको करता हूं पेस्ट, इसको करता हूं मैं सी बी सी बैंग, BC हो गया भाई। ओके ओके, मैं क्या कह रहा हूं, ओके, अब इसका इसका क्या आएगा, ओके, इसका नल नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक ये बग है ना, आपको इंटरव्यूज में, ये मुझे पता है इंटरव्यूज में काफी पूछते हैं यार, काफी पूछते हैं। ओके, ये ना एक बग है। अब आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसका जो नल का वैल्यू आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट एट, ओके ओके, मैं क्या, ये क्या कर रहे हैं, C is equal to null, type of null, what happened? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी गाइस, मैंने ओके यार, पैरेंथेसिस लगाना भूल गया था। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आपको वो पूछेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको फंसाने के लिए वो क्या पूछेंगे कि भाई मैंने कर दिया लेट सी। ओके, मैं कहता हूं लेट सी इज इक्वल टू नल, उसका टाइप ऑफ क्या रहेगा, टाइप ऑफ आएगा उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एक बग है। ओके, तो आपको बताना है कि ये जावास्क्रिप्ट का एक बग है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा, रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ है, जावास्क्रिप्ट तो इतनी बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है यार। बेसिकली हुआ क्या है ना, ये काफी पुराना बग है। ओके, और काफी बड़े बड़े जो वेबसाइट्स है या रिएक्ट है, ये सब जो एप्स वेबसाइट बना ली है ना, तो इसमें ये छोटे छोटे बग्स है। तो अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो काफी कंफ्यूजन और काफी दिक्कत हो जाएगी, है ना। जो एप्स और वेबसाइट पहले से बने हुए हैं उसमें काफी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको ये बग को एज अ बग ही रहने दिया है। ओके, तो ये आपको पूछ सकते हैं। नल मतलब बेसिकली होता यही है, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। नल यानी कि मैं जानबूझकर उसमें नल वैल्यू डाल रहा हूं। अनडिफाइंड मतलब क्या है, अनडिफाइंड मतलब कॉपी एंड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब यही है। अब देखो इसमें सिंपल सा मैं आपको चीज बताऊं ना, डी, ओके, अनडिफाइन आएगा, ये अनडिफाइन है। अनडिफाइंड मतलब या भाई भाई तुम ये वैल्यू भूल गए हो, क्या मैं कह रहा हूं भाई, तुम इसमें नंबर डालना भूल गए हो, इसमें वैल्यू डालना भूल गए हो आप। ओके यार, ये नहीं चलेगा, आप ये शायद भूल चुके हो। और इधर मैं क्या कह रहा था, जैसे कि अनडिफाइन ही आएगा। ओके, अनडिफाइन, अनडिफाइन मतलब भाई तुमने इसमें वैल्यू डालना भूल गए। और नल का मतलब ये होता है कि भाई नल में मैं जानबूझकर नल वैल्यू डाल रहा हूं, नल वैल्यू मुझे पता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, सिंपल, इतनी सी चीज है। ओके, अब नल के बाद हम चलते हैं सीधा, अनडिफाइन हो चुका है हमारा, और अब हमारा क्या बाकी है, नल, स्ट्रिंग, नंबर्स। ओके, और भी काफी चीज होते हैं। ओके, अभी रेफरेंस में हम जल्द आएंगे। ओके, रेफरेंस में हम जल्द आने वाले हैं, तो अभी हम देखेंगे उसमें नंबर्स एंड बाकी और भी चीज होते हैं। ओके, तो मैं देखो एक एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है, एक आपको करके बताता हूं कि यार ये इम्यूटेबल का जो आप बोल रहे थे एग्जांपल, तो मैं एग्जांपल लेता हूं। ओके, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ओके, नहीं, इसमें सिंबल भी होते हैं। ओके, इसमें जो सिंबल भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके, जो सिंबल है तो वो उसका एक अलग ही वीडियो बनेगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट है यार, मानो मेरे ES6 में वो आया था, ECMAScript 6 में, जो कि 2015 में आया था ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इतना है कि उसमें काफी यूज होता है उसका, है ना, तो उसका हम बाद में देखेंगे। ओके, तो वो एक अलग ही है टॉपिक, तो हम उसका छोड़ दो। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, कि एक बात कहता हूँ मैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं या भाई लेट, लेट एक्स, एक्स मतलब एक एग्जाम्पल ही कर लेता हूं। लेट एग्जाम्पल इज इक्वल टू, मैं क्या कह रहा हूं ना, कि उसको मैं वैल्यू दे रहा हूं भाई 1, क्या दे रहा हूं 1। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं कि
अब जो लेट नंबर होगा, अब एग्जांपल देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1। ओके सॉरी गाइस, इसको 2 रख लेते हैं। ओके और इसको यही कॉपी करते हैं, कॉपी करके यही हम पेस्ट कर देते हैं एंड दैट्स इट। ओके अब मैं क्या करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करवा के, ओके कंसोल डॉट लॉग कर क्या करवाऊंगा पता है ना, कि num1 मुझे करवाना है, मुझे क्या करवाना है, अरे यार सॉरी गाइस, नम, देखो मैं क्या कर रहा हूं, num1 क्यों आएगा भाई यहाँ पर, सॉरी सॉरी यार, num1। ओके num1 यहाँ करवा दिया हूं और एज इट इज इसको मैं ऐसे ही करता हूं, कॉपी एंड वी पेस्ट। ओके इसको कर देंगे num2। अच्छा मैं अब क्या कह रहा हूँ, याद देखा, अब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 1। ओके अभी तक तो 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया हूं, एक डब्बा बनाया हूं, डब्बे के अंदर एक और डब्बा बनाया हूं, जो कह रहा हूं कि भाई एग्जाम्पल 1 के अंदर ही एक और डब्बा है, तो वो इसी को वैल्यू करेगा ना, ठीक है इसी को वैल्यू करेगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। अब देखो ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको मैं ये एग्जाम्पल 1 को इंक्रीमेंट करवा देता हूं। ओके मैंने क्या किया ना, एग्जाम्पल 1 को अब इंक्रीमेंट करवा दिया है, तो अब देखना इंक्रीमेंट करवाने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि फिर से इसकी वैल्यू ये कॉपी कर लेता हूं, कॉपी और वी। ओके अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब आप बोलना, ठीक है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आई, जैसे कि मैं कह दूं, ओके इसकी वैल्यू थी पहले 1। ओके अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी वैल्यू तो 1 थी। ओके तो अब जो मैं दूसरा बना रहा हूं उसमें मैं क्या डाल रहा हूं, एग्जाम्पल 1 ही तो डाल रहा हूं, एक और मैंने बॉक्स बनाया हूं, मैं बोला भाई बॉक्स जो है वो एग्जाम्पल 1 के अंदर है, तो बेसिकली मैं अभी जो आपको स्वास्तिक का एग्जाम्पल दे रहा था कि स्वास्तिक चूतिया है, ओके तो स्वास्तिक तो चूतिया है, ठीक है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, चूतिया स्वास्तिक है, ठीक है मैं तो यही कह रहा हूं, तो इसका भी वैल्यू 1 ही रहेगा। ओके अब इसको कंसोल करवा रहा हूं तो 1 और यहां भी 1 आएगा। ओके ऐसे कमेंट्स दे दो वरना हमारे कमेंट्स लग जाएंगे। ओके अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये जो 1 वैल्यू थी ना, जो 1 वैल्यू इसको मैंने कर दिया इंक्रीमेंट, यानी इसकी वैल्यू हो गई अब यहाँ पर 2, अब मैं यहाँ पर उसको करवा दिया हूं कंसोल, इसका मतलब 2 आ गया और इसका हो गया 1, जैसे कि ये हम देख रहे हैं इसका हो गया 1, ये क्यों हुआ है, तो आपको यही देखना है कि जो स्टैक होती है ना, स्टैक मतलब एक बॉक्स होता है, एक आप समझ लो एक कॉलम जैसा होता है, ठीक है आपको अगर YouTube पर देखोगे तो काफी अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इसमें जो स्टैक में होता है ना, सबकी अलग अलग मेमोरी स्टोर होती है। ओके इसकी जो एड्रेस होता है या पॉइंटर होता है वो सबका अलग अलग होता है, इसीलिए ये इसको चेंज कर ले रहा है, लेकिन एग्जाम्पल 2 कभी चेंज नहीं करेगा। ओके मैं यही कह रहा हूं। अगर देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि चलो ठीक है, ये तो मैंने प्रिमिटिव का एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि ये इम्यूटेबल है भाई, ये देखो ये नम एग्जाम्पल 1 तो चेंज हो गया, लेकिन एग्जाम्पल 2 चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल 1 को ही मैंने इंक्रीमेंट करवाया था, तो यानी मैं वही कह रहा हूं एग्जाम्पल 1 इंक्रीमेंट होगा, एग्जाम्पल 2 इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसका ये अभी ऑब्वियसली बात थी। ओके अब इसको मैं करता हूं कॉपी। ओके अब मैं क्या करता हूं ना कि लेट ओके लिख देता हूं लेट एर, ओके लेट एर का एग्जाम्पल, ओके लेट आर, ओके ठीक है एक काम करता हूं लेट R1 ही कर देता हूं इज इक्वल टू, अब क्या करता हूं मैं डबल कोट्स डालता हूं 1 2 एंड 3। ओके कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आई ना, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एग्जाम्पल 1, ओके क्या कह दिया एग्जाम्पल 1 एंड वही फिर मैं कहता हूं दूसरा है उसमें एग्जाम्पल 2। ओके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी भी क्यों, टूल शर्मा जो है यहाँ पर ही है। ओके अब मैं क्या कह रहा हूं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, इसको मैं देता हूं वैल्यू, जो मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था ना, बस वही है बाकी कुछ नहीं है, इसके जगह पे आपको चेंज करना है R1। ओके दैट्स इट। अब देखना ठीक है, अब देखना अब हम एज इट इज इसको कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं। ओके कॉपी कर लेने के कंसोल
ओके, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम कंसोल करवाएंगे एरे 1 को, जैसे कि ये यहाँ पे ARR एरे 1 कंसोल डॉट एरे 1। ओके वी, अरे साला, ओके अब इसकी वैल्यू हो गई 2। ओके तो अब देखना, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। ओके अब इसकी वैल्यू एज इट इज आपको पता है नॉर्मल आएगी। ओके जैसे x1 x2 आ रही है, सिंपल है क्योंकि हमने सिर्फ कंसोल कराया और एरे के अंदर एक और एरे डाला है। ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक एरे का मेथड डालता हूँ। क्या डाल रहा हूँ कि भाई जो एरे है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो AR1 है उसके अंदर में एक पुश करवा दो। क्या करवा दो, एक पुश मेथड है, वो एक पुश मेथड चला दो। ठीक है क्या कर दो, लेकिन भाई पुश एरे में एक ना तुम क्या कर दो कि example3 डाल दो। मैंने कहा ओके ठीक है भाई, example3 डाल देते हैं हम। ओके तो अब हम क्या करते हैं, फिर से मैं इसको कर दिया हूं मैंने। ओके अब फिर से इसको ही कॉपी करते हैं, इसको ही कॉपी किया है। ओके अब आप मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे हमने आउटपुट देखा था कि 2 आंसर आया था। ओके यहाँ पे आंसर देखा था कि 2 आया था, लेकिन उसने नीचे वाले को यानी कि example1 को उसने 2 कर दिया, लेकिन example2 को उसने असल में 2 नहीं किया, 1 ही था। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि AR1 में तो x1 2 था, जैसे कि यहाँ पर x1, और अभी यहाँ पे x3 नहीं, यही नहीं सिर्फ यहाँ भी x3 आ जाएगा। ओके अभी देखना, कंट्रोल सेव एंड ओके सॉरी कंट्रोल सेव एंड दैट्स, ये आ गया। ओके मैं आपको यही कह रहा था कि इसमें होता क्या है, ये हीप में स्टोर होती है, यानी कि हीप में डायनामिक स्टोरेज, डायनामिक मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इसका जो एड्रेस होगा, एड्रेस जैसे कि एग्जांपल कह दो कि 0D3E ऐसा एग्जाम कर दो। ओके और वही इसका भी है AR1 का और वही AR2 का है, क्योंकि वो उसको रेफरेंस कर रहा था, वो उसको डिराइव कर रहा था, उससे डिराइव कर रहा था। ठीक है तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है ना, तो यही होता है। और उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि हमने एरेस तो देख लिया था। ओके जैसे कि यही देखा ना हमने, सिंपल सा ये रेफरेंस, अभी रेफरेंस की तरफ चलते हैं। ओके रेफरेंस की तरफ चलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। ओके रेफरेंस डेटा टाइप की तरफ चलते हैं हम। ओके तो अभी हम देखेंगे रेफरेंस डेटा टाइप होते क्या है। रेफरेंस डेटा टाइप में आते हैं हमारे एरेस फंक्शंस, एरेस फंक्शंस आते हैं। ओके उसमें आते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी ओए 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 ओके इसमें मैं कह रहा हूं ओके मैं लिख लेता हूं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ओके मैं क्या कह रहा हूं, पहले हम कोड चला लेते हैं। ओके अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये है एरेस, एरेस का हमने सिंपली देख लिया था कि ये जैसे कि ये कॉपी, ओके यहाँ पे पेस्ट करवा लो। ओके अब इसके बाद क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग AR1, सिंपल से ये हमारा एरे बन गया, दैट्स इट। ओके AR1 जैसे कि सिंपल सा हमारा कंसोल डॉट लॉग AR1 हमारा आ चुका है। ओके अब हम क्या देखेंगे, एरेस तो हो चुका है, एरेज में आप कुछ दूसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एल्स में आप बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हो। अरे यार मैंने बुलियंस नहीं बताया आपको। ओके बुलियंस वैल्यू सिंपल कुछ नहीं होता है, बुलियंस। ओके बुलियंस सिर्फ ट्रू या फॉल्स होता है। ओके सिर्फ ट्रू या फॉल्स होगा। ओके या तो ट्रू है या तो सच है या तो गलत बात है। ठीक है भाई, तो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। जैसे अनडिफाइंड में अनडिफाइंड बता रहा था, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बता रहा था, नंबर में नंबर बता रहा था, वैसे ही ट्रू या फॉल्स बता देगा। ओके दैट्स इट। बुलियन में बस उतना ही होता है, ज्यादा होता नहीं है बुलियन में कुछ। ओके तो मैं बस यही कह रहा हूं,
ओके यहाँ पे क्या बता दिया, फॉल्स। ओके जैसे मैं यही कह रहा था कि इसमें आप दूसरे कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि इसमें हमने स्ट्रिंग डाला, फॉल्स डाला जो कि बुलियन नंबर है, और हमने इसके अंदर नंबर भी डाल सकते हो। ओके कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आई, होते ही एरे है। ओके तो एरे वही होता है, डिराइव होता है। ओके डिराइव मतलब रेफरेंस वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप यानी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओके तो वही होता है रेफरेंस, मतलब ये यहाँ पर हमने देखा ना कि जो AR1 AR2 है वो AR1 से नंबर ले रहा था, AR1 को आपने चेंज भी कर दिया तो AR2 भी चेंज हो गया। तो दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। ओके अब इसके बाद हमें फंक्शंस देख रहे थे। ओके फंक्शंस बेसिकली सिर्फ सिंपल है, फंक्शन ई या फंक्शंस हम ऐसे कर सकते हैं, फंक वन कर सकते हो। ओके एंड उसके बाद फंक का पैरेंथेसिस लगाना भूलना मत। ओके एंड सिंपल। ओके अब मैं क्या करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल कंसोल डॉट लॉग फंक वन करवा दो। ओके दैट्स, ओ सॉरी मैंने इसको कॉपी नहीं किया था, दैट्स इट, हो गया। फंक्शन वन आ चुका है हमारा, फंक्शन वन भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको इसका टाइप बता दूं तो TIYP टाइप ऑफ, इसका टाइप ऑफ बता दूं तो दैट्स इट, फंक्शन आ चुका है। ओके तो दैट्स इट, वही होता है और कुछ नहीं होता है। फंक्शंस यानी फंक्शंस, मतलब अगर हम फंक्शंस में आगे देखेंगे, काफी डिटेल में जाएंगे। ओके तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फंक्शन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स देखते हैं। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, यानी कि मैं कह दूं कि लेट obj इज इक्वल टू, ओके मैं कह दूं लेट obj इज इक्वल टू, ओके इसके अंदर ऐसा खोल दो। ओके अब मैं कह दूं कि नेम, मैं कह रहा हूं नेम कोलन, ओ सॉरी नेम कोलन इज इक्वल टू स्वस्तिक। ओके लेकिन या आपको यार भूल गए हो, सॉरी। ओके ऐसा डालना होगा। ओके की एंड वैल्यू पेयर्स में होता है, जैसे जेसन होता है सेम वैसे ही होता है। ओके इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड यही हम पेस्ट कर देंगे, इसको हम कर देंगे आईडी, इसको हम कर देंगे 3। ओके दैट्स इट, हो गया। अनएक्सपेक्टेड। ओके 68 4 पे। ओके क्या दिक्कत है? ओके अच्छा समझ नहीं पा रहा था। ओके कमेंट आउट है, सिंटेक्स एरर एट क्या है? बस इसी तरह होता है। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल्स कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में भी हम काफी अच्छे से वीडियो देखेंगे। ओके ऐसी बात नहीं है कि, ठीक है ऑब्जेक्ट लिटरल्स का थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स ज्यादा कुछ है भी नहीं। ओके जैसे अभी हमने कुछ दिया था बस सेम वैसे ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी ऑब्जेक्ट ही होता है। ओके अभी मुझे सिंटेक्स उसका याद नहीं है क्योंकि मैं दूसरे लैंग्वेजेस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओके क्या यार तो हम उसको जल्द ऑब्जेक्ट लिटरल्स को भी काफी अच्छे से देखते हैं। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी कुछ नहीं है। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल्स में कुछ वैसे तो होता नहीं है। बेसिकली मैं कह दूं ना तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स सिंपल तौर पे ऐसे कह सकते हो अरे यार बी। ओके मैं कहता हूँ सॉरी OBJL। ओके ऑब्जेक्ट लिटरल इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट लिटरल्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिटरल्स बन गया हमारा। बस सिंटैक्स यही होगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। जैसे कि मैं डाल दूं उसके अंदर मैं डाल दूं नेम। ओके नेम कह दूं इज इक्वल टू स्वास्टिक, इसको हम दे देते कॉमा। ओके इसकी आईडी इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं सॉरी 4। ओके दैट्स इट। अब मैं कंसोल करवा दूं, कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं OBJL को। ओके OBJL को कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, दैट्स इट। अब आना चाहिए, ये देख ला ऑब्जेक्ट्स आ चुका है हमारा।
सॉरी मुझे कोलन या सॉरी मुझे कॉमा या कोलन में प्रॉब्लम हो रहा था, सेमी कॉलन में, तो वही हो रहा था। बाकी तो मैंने सब ठीक किया था। ओके, तो इसमें बस वही है। अब टाइप देखोगे इसका तो भी वही आएगा, टाइप ऑफ देखोगे। ओके, टाइप ऑफ देखोगे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। दैट्स इट, बस इतना ही चीज होता है। ओके, इसके बाद इसके ऊपर कुछ